हाय बच्चों, हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना पहला चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। करेक्ट। अभी अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इसका पहला वाला वर्जन जो है ना, सिंपल वर्जन, वो आपने 12th स्टैंडर्ड में सीखा था, सिंगल एंट्री करके। करेक्ट। ये सिंगल एंट्री ही है, लेकिन आपने जो 12th स्टैंडर्ड में सीखा था ना सिंगल एंट्री, ये सिंगल एंट्री, ये भी सिंगल एंट्री ही है, ये वाला चैप्टर। करेक्ट। लेकिन ये जो सिंगल एंट्री सीखा था आपने 12th स्टैंडर्ड में, वो कौन से मेथड से था? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जिसमें आप ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते थे। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते थे क्यों? क्योंकि आपको ओपनिंग कैपिटल चाहिए था। क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते थे क्योंकि आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालना होता था। क्लियर? यह था 12th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ सिंगल एंट्री। कौन से मेथड से हम लोग फॉलो करते थे ये सिंगल एंट्री को? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अभी ये जो चैप्टर है आपका अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इसको सिंगल एंट्री ही कहेंगे हम लोग। लेकिन ये जो सिंगल एंट्री है ना, ये वाला, ये कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे पता है? कन्वर्जन। कन्वर्जन मेथड। 12th में जो सीखा था उससे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, पूरा के पूरा बैलेंस शीट नहीं बना सकते थे। लेकिन ये मेथड से आप पूरा बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना पाओगे। क्लियर? तो ये है आपने जो ऑलरेडी सीखा है वो, और ये है जो आप अभी सीखने वाले हैं वो। करेक्ट? नाउ कन्वर्जन मेथड मतलब क्या? कन्वर्जन नाम क्यों दिया है? कन्वर्जन इसके लिए कहा है कि ये क्या है? सिंगल एंट्री, करेक्ट, इसको कन्वर्ट करना है डबल एंट्री में। किस में कन्वर्ट करना है? डबल एंट्री में कन्वर्ट करना है। क्योंकि आपको पता ही है अपना जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है 11th स्टैंडर्ड में आपने सीखा है कि ये जो अपना अकाउंटिंग है उसका नाम क्या है? डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। करेक्ट? तो ये जो छोटे मोटे बिजनेसमैन है वो अपना जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं वो डबल एंट्री से नहीं होता है। वो जो मेंटेन करते हैं उसको कहते हैं सिंगल एंट्री। यस, उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे डबल एंट्री में। और एक बार डबल एंट्री में रिकॉर्ड कन्वर्ट हो गया, उसके बाद बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। करेक्ट? तो कन्वर्जन मेथड में क्या करेंगे? पहले सिंगल एंट्री जितना है उसको कन्वर्ट करेंगे डबल एंट्री में, और उसके बाद बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। करेक्ट? तो ये जो बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ये आपने तो सीखा ही है। 11th स्टैंडर्ड में सीखा है, 12th स्टैंडर्ड में सीखा है। करेक्ट? 11th स्टैंडर्ड में
प्रोप्राइटरीशिप का सीखा, 12th स्टैंडर्ड में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट सीखा। तो फाइनल अकाउंट कैसे बनाते आपको पता है, करेक्ट। इंपॉर्टेंट क्या है, सिंगल एंट्री से डबल एंट्री में कैसे कन्वर्ट करना है। यस, तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। अभी सिंगल एंट्री से डबल एंट्री में रिकॉर्ड जो दिया है उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। क्लियर। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें पहले, यस, सबसे 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यह आया समझ में आपको? सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें हैं। परचेसेस, कभी करेक्ट। अभी परचेसेस के 2 टाइप है, 2 तरीके से परचेस कर सकते हो। कैसे? एक कैश दे के परचेस करना, दूसरा क्रेडिट परचेस। क्रेडिट मतलब उधार पे माल खरीदना। दोनों को मिलाएंगे तो मिलेगा ये साल का टोटल परचेस। क्लियर। अभी कैश सेल, ये साल कैश सेल्स कितना हुआ अगर ये जानना है तो कहां पे जाके ये पता चलेगा कि ये साल का कैश परचेसेस कितना है। ये अगर जानना है तो कहां पे जाके ये रिकॉर्ड मिलेगा, बता सकते हो? यस, कहां पे जाके? कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा। इधर जाके पता चलेगा कि ये साल माल खरीदने के लिए कितना पैसा दिया है, मतलब कैश परचेसेस कितने हैं। करेक्ट, सिंपल। क्रेडिट परचेसेस कहां से पता चलेंगे? जब हम लोग माल खरीदते हैं ना किसी से उधार पे, तो सामने वाला आदमी सप्लायर अपना क्या बन जाता है? क्रेडिटर। तो कितना माल हम लोगों ने उधार पे खरीदा है वो कैसे पता चलेगा? कौन सा अकाउंट ओपन करके? क्रेडिटर्स अकाउंट। करेक्ट। लेकिन अगर क्रेडिटर्स अकाउंट ओपन करेंगे तो पता चलेगा कि कितना उधार पे परचेस किया है। लेकिन खाली क्रेडिटर्स अकाउंट बना के नहीं चलेगा। क्रेडिटर्स से और एक अकाउंट लिंक है, क्रेडिटर अकाउंट से और एक अकाउंट लिंक है। वो अकाउंट कौन सा? बिल्स पेएबल अकाउंट। 12th स्टैंडर्ड में सीखा है ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उधर का है बिल्स पेएबल अकाउंट। तो क्रेडिट परचेस निकालना है, टोटल क्रेडिट परचेस ये साल का, तो क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, बिल्स पेएबल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। बिल्स पेएबल अकाउंट में हम लोगों को समझेगा कि ये साल हम लोगों ने क्रेडिटर्स लोगों को कितने रुपए के बिल्स दिए हैं। इधर जो अमाउंट मिलेगा ना बिल्स पेएबल अकाउंट का, ये अमाउंट हम लोग डालेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट में। उसके बाद क्रेडिटर्स अकाउंट क्लोज करेंगे, और क्रेडिटर्स अकाउंट जब क्लोज करेंगे फाइनली तो मिलेगा कि ये साल का क्रेडिट परचेस कितना है। क्लियर। तो परचेसेस के 2 टाइप है, कैश परचेस, क्रेडिट परचेस। कैश परचेस ये साल का कितना है कहां पे जाके मिलेगा? कैश अकाउंट में। क्रेडिट परचेस ये साल का कितना है ये जानना है तो कितने अकाउंट्स ओपन करने पड़ेंगे? 2, क्रेडिटर्स अकाउंट एंड बिल्स पेएबल अकाउंट। पहले कौन सा क्लोज करोगे अकाउंट? बिल्स पेएबल अकाउंट क्लोज करोगे। इधर जो अमाउंट आएगा
उसका मैंने मतलब बताया अभी 2 मिनट पहले कि ये साल हम लोगों ने कितने रुपए के बिल क्रेडिटर्स को दिए। करेक्ट। तो यहां पे जो अमाउंट मिलेगा वो यहां से डालेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट में, बाद में क्रेडिटर्स अकाउंट क्लोज करेंगे और उसके बाद मिलेगा कि ये साल कितने रुपए के क्रेडिट परचेसेस किए हैं। क्लियर। तो ये हुआ परचेसेस का। एग्जैक्टली सेम सेल्स का। सेल्स भी दो तरीके के हो सकते हैं, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स। मतलब मैंने कैश लेके माल बेचा या उधार पे माल बेचा। तो ये साल कितने रुपए का कैश सेल्स किया, ये कहां पे जाके मिलेगा? ऑब्वियसली कहां पे? कैश अकाउंट। क्लियर। बाद में ये साल कितने रुपए का क्रेडिट सेल किया, अगर ये जानना है तो आप मुझे अभी बताइए कौन से दो अकाउंट्स ओपन करने पड़ेंगे। जिसको मैं माल बेचता हूं ना उधार पे, वो आदमी को मैं क्या कहता हूं? डेटर, डेटर्स। तो कौन सा अकाउंट ओपन करना पड़ेगा? डेटर्स अकाउंट। लेकिन डेटर्स अकाउंट से और एक अकाउंट लिंक है। डेटर्स लोग मुझे क्या दे सकते हैं? पैसा देने के बदले मुझे बिल दे सकते हैं, और वो बिल को मैं क्या कहूंगा? अगर वो बिल मुझे डेटर्स ने दिया है तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो ये दो अकाउंट में बनाऊंगा। पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करूंगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। इधर का जो अमाउंट मिलेगा वो मैं डालूंगा डेटर्स अकाउंट में। डेटर्स अकाउंट फाइनली क्लोज करूंगा तो मुझे समझेगा कि ये साल कितने रुपए का क्रेडिट सेल किया। तो कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, मुझे समझेगा कि ये साल टोटल कितने रुपए का सेल हुआ। क्लियर। यस। तो परचेसेस हो गया, सेल हो गया। करेक्ट। अभी ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक बनाना अगर चाहिए आपको, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए ओपनिंग स्टॉक लगेगा। करेक्ट। ओपनिंग स्टॉक चाहिए तो आपको बनाना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस शीट। अभी ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब कौन से दिन की बैलेंस शीट? मुझे बताइए, हमारा अकाउंटिंग ईयर जनरली कौन सा रहता है? हमारा ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल को। समझो 1 अप्रैल 2019, और यह साल खत्म कब होगा? 31 मार्च 2020। तो इस दिन का जो बैलेंस शीट है ना, 1 अप्रैल 2019 का जो बैलेंस शीट है, उसको कहते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट, क्योंकि यहां पे साल शुरू हुआ, ओपन हुआ, तो इस दिन का बैलेंस शीट को कहेंगे ओपनिंग। यहां पे जो बैलेंस शीट बनाएंगे, ये दिन के बैलेंस शीट को कहेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। यहां पे ओपनिंग बैलेंस शीट, यहां पे क्लोजिंग बैलेंस शीट। करेक्ट। अभी यही बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये दिन की बैलेंस शीट बन जाएगी अगले साल की ओपनिंग बैलेंस शीट। सिंपल। अगला साल कौन सा होगा बोलो? 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021, ये होगा अगला साल। तो ये दिन की बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट है। ये बैलेंस शीट बन जाएगा इस दिन का ओपनिंग बैलेंस शीट। सिंपल। क्लियर। यस। तो ओपनिंग स्टॉक चाहिए तो क्या बनाना पड़ेगा? ओपनिंग बैलेंस शीट। यस। अभी हम लोगों ने क्या देखा? कौन सी 3 चीजें देखी? परचेसेस, सेल्स एंड ओपनिंग स्टॉक। क्लियर। अभी आगे की चीजों को कैसे हम लोग ढूंढेंगे, ये समझो आपको? यस।
अभी हम लोगों को बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये फॉर्मेट में बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में क्या क्या आता है? ट्रेडिंग अकाउंट के भी एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के भी डेबिट साइड क्या क्या आते हैं? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड क्या आते हैं? इनकम्स एंड गेन्स। करेक्ट। तो ये साल कितने एक्सपेंसेस हुए, ये साल कितने इनकम कमाए, वो हर एक का अकाउंट बनाना पड़ेगा। जितने भी इनकम्स है या जितने भी एक्सपेंसेस है, हर एक का अकाउंट बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, ये अकाउंट बनाना पड़ेगा। लेजर अकाउंट, ये है डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड। करेक्ट। और ये अकाउंट को कंप्लीट कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे? तो दो चीजों की मदद लेके ये अकाउंट को बनाएंगे। पहली चीज जिसका हम लोग मदद लेंगे, हेल्प लेंगे, वो है कैश अकाउंट। और दूसरी चीज जिसका हम लोग हेल्प लेंगे वो है एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडजस्टमेंट्स कहते थे ना हम लोग, एडजस्टमेंट्स, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये दो चीजों की मदद से हर एक एक्सपेंसेस अकाउंट बनाएंगे, हर एक इनकम अकाउंट बनाएंगे और हर एक अकाउंट को क्लोज करेंगे अच्छे से। उसके बाद क्लोज करने के बाद ये जा सकते हैं फाइनली ट्रेडिंग अकाउंट में एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। खर्चा है तो डेबिट साइड, इनकम है तो क्रेडिट साइड। क्लियर। लेकिन यहां पे जाने से पहले हर एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, उसको अच्छे से बनाना पड़ेगा, डबल एंट्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बाद में पता चलेगा कि कितने कितने एक्सपेंसेस है, कौन कौन से एक्सपेंसेस है, एंड कितने कितने इनकम है एंड कौन कौन से इनकम है। क्लियर। यह हुआ एक्सपेंसेस एंड इनकम्स का। इसके बाद बनाना है बैलेंस शीट। करेक्ट। इसके बाद क्या बनाना है? बैलेंस शीट बनाना है। यस। तो बैलेंस शीट में क्या क्या डालते हैं हम लोग? लायबिलिटीज एंड असेट्स। तो कोई भी लायबिलिटी या कोई भी असेट बैलेंस शीट में डालने से पहले उसका अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। मतलब जितने भी लायबिलिटी है वो हर एक लायबिलिटी का अकाउंट ओपन करेंगे। अभी जरूरी नहीं कि सभी लायबिलिटी का अकाउंट ओपन करना ही पड़ेगा, ऐसे जरूरी नहीं है। लेकिन जिसका पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है उसका लायबिलिटी अकाउंट बनाना पड़ेगा। करेक्ट। एंड हर एक असेट का भी अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अभी ये कोई भी लायबिलिटी का अकाउंट या कोई भी असेट का अकाउंट, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग अकाउंट या मशीनरी अकाउंट, अगर पूरा बनाना है ये साल का, तो कौन सी दो चीजों की मदद लेंगे? सेम कैश अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्लियर। इसका मतलब क्या समझ में आया? कोई भी एक्सपेंसेस अकाउंट, कोई भी इनकम का अकाउंट, कोई भी लायबिलिटी का अकाउंट या कोई भी असेट का अकाउंट बनाना है तो कैसे बना सकते हैं? कौन सी दो चीजों की मदद लेके? कैश अकाउंट की मदद लेके ये अकाउंट्स बना सकते हैं एंड कैश अकाउंट के साथ एडिशनल
इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके मदद से ये अकाउंट्स हम लोग पूरा करेंगे, इसको बनाएंगे, पूरा करेंगे, क्लोज करेंगे, एंड क्लोज करके एक्सपेंसेस एंड इनकम्स जाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लायबिलिटीज एंड असेट्स जाएंगी बैलेंस शीट में। क्लियर? तो ये है प्रोसेस, सिंगल एंट्री डेटा को डबल एंट्री में कन्वर्ट करने का प्रोसेस। आया समझ में आपको क्लियरली? यस, ये था इंट्रोडक्शन। ये पूरे मेथड का नाम क्या है? कन्वर्जन मेथड। या अभी हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये साल का टोटल परचेसेस कितना है, निकालो। ये साल का टोटल सेल्स कितना है, निकालो। ये साल का ओपनिंग स्टॉक कितना है, निकालो। यस, ऐसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद बड़ा क्वेश्चन करेंगे जिसमें ये सब कुछ बनाना होगा एक साथ। बहुत ही सिंपल है। आपको एक बात बोलूं, अगर आपका जर्नल एंट्री का बेस स्ट्रांग है ना, किसका? जर्नल एंट्री का, तो यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही इजी है। क्लियर? जर्नल एंट्री अगर बेस स्ट्रांग करना है आपको जर्नल एंट्री का, तो 11th स्टैंडर्ड का देखिए, क्योंकि हमारा बेस 11th स्टैंडर्ड है जर्नल एंट्री। ये अगर स्ट्रांग है ना, तो ये चैप्टर में कुछ भी नहीं है। क्लियर? तो अगले लेक्चर से हम लोग शुरू करेंगे छोटे छोटे क्वेश्चंस पहले, उसके बाद जाएंगे बड़े क्वेश्चन पे। ठीक है? या सो थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले लेक्चर।